स्वामी यतीश्वरानंद, निसंग से बेहतर है। मदन कौशिक जी अगर आ जाए तो? मदन कौशिक जी तो हमारे घर के आदमी होते हुए लेकिन बिल्कुल ना वो किसी के लिए काम किया ना पब्लिक उनके लिए काम किया। चुनाव लड़ेंगे सब हमारे पैर पकड़ेंगे जी, हम ये करेंगे और वो करेंगे, बस सब ऐसे ही भगाते जाएंगे। ऐसी ऐसी सामग्री वो पहुँचा के इनके बीच में ना गुमराह कर लिया जा, इनकी वोट गिरवा कर फिर इन्हें पूछते नहीं जब ये शराब में नशे में कर दिया जा। किसका काम हुआ जो नशे में नहीं है उसका किसका काम हुआ, मुझे एक को बता। अगर भाई उसका काम हुआ, यहाँ तो सारे एक ही खाने में पीस रहे भाई, जो पी रहा वो भी और जो नहीं पी रहा वो भी। प्रणव सिंह जी अगर अच्छे थे तो चुनाव कैसे हार गए? और दूसरी चीज उमेश जी को लेकर क्या बोलेंगे फिर आप? खानपुर जो है ना रो रहा है उनके बिना। उमेश क्या कर रहा है? उमेश भागा ही तो फिर रहा है, दिलवाया क्या है उन्हें? नहीं देखो जो काम करेगा तो पता लगेगा। उन्होंने 61 लड़कियों की शादी करवाई ना स्टेडियम में। तू हल्का टेकना पता तो नहीं, हम कल कानपुर सीट पर थे। देवयानी को तो भेज दो हमारी विधानसभा सीट पर और लोकसभा सांसद पर भेज दो प्रणव चैंपियन। आप तो इसलिए बोलो आप प्रणव सिंह चैंपियन के फॉलोअर, इस वजह से आप ऐसा बोल रहे हैं? हाँ? नहीं फॉलोवर्स नहीं है, सब लोग सच बोल रहे हैं ना? हाँ जी बोल। कौन सी बात सच है? अजय सच्ची बोल ले जी और झूठ थोड़े बोल ले। ये कह रहे हैं कि अजी उमेश जी अच्छा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रणव जी अच्छा कर रहे हैं। सच्चा बोल रहा कौन सा? मतलब प्रणव से अच्छा नेता लगता नहीं है यहाँ से। मैं कह रहा हूँ सहारनपुर जब वो जाने की बात कर रहे हैं तो आपके हरिद्वार लोकसभा को कौन संभालेगा फिर? सबसे बड़ी बात है कि नहीं है? हमारा दुर्भाग्य फिर हमने संख्या दौरा बैठे कोई सा ना कोई सा ही नियमित बन जाएगा, मेरे सिर पर फेर उड़ूगी मिट्टी पड़ जाएगी, हम फेर चुके तू। मतलब जीतेगी बीजेपी ना? अगर गुज्जर वोट बिखर गया ना तो सांसद बिल्कुल हट जाएगा। और क्या गुज्जर वोट बिखर के कहाँ जाएगा? किस पार्टी के पास जाएगा? नई पार्टी बना लेंगे कोई अपनी, और क्या। हकीकत यही है कि यहाँ अगर बीजेपी को वोट मिलता है तो ये सच है कि मोदी जी के नाम पर हार हो या जीतो और बात का हमें पता नहीं है। रही सांसद आज तक जो आए हैं वो अच्छी क्वालिटी के वाकई ही नहीं आए। क्योंकि आप लोग का दोस्तों देखना बहुत जरूरी है। जिस घर को देख करके भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, चुनाव जिन्होंने लड़ा, उन्होंने कहा था कि इनके घर की स्थिति को ठीक करने का काम हम जरूर करेंगे। जी जैसा उन्होंने वादा करा था हम तो नहीं कर, फिर भी साथ ला रहे। पैसा उठाकर काम कराना है, सरकार को पैसा देना है और ब्याज पर पैसा दे करके, घूस जिसको बोलते हैं वो दे करके काम कराने की कोशिश करानी पड़ रही है। मैदान पहाड़ आ जाना और लिया गए, हम तो अपने इसका चेहरा है मैदान का ही, कोई भी आ जा। तो आज के टाइम में तो भाजपा के अंधे भक्त हो गए हम, किसी का आप लोग भाजपा के नहीं, अभी तो भाजपा के। किसी का अंधे भक्त नहीं, हम भगवान के भक्त हो। 2013 में 8,000 रुपये मुआवजा मिला गया है जहाँ आपदा आई थी, और अब 23 चल रहा है 10 साल बाद, अब मिला 2200 रुपये। और अब का खर्च देखो, पहला का खर्च देखो कितना है। आपके वोट की 5 साल बाद आपको एक अधिकार मिला है, उस अधिकार का वैल्यू भी एक वोट से आप देखते हैं, उसकी वैल्यू भी कुछ नहीं रह जाती है जब आप वोट दें और नेता गायब हो जाते हैं। दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज हम हैं मंगलौर विधानसभा का एक गांव। यह गांव मंगलौर विधानसभा का सिकंदरपुर मोवाल है। इस गांव में कुछ ऐसी चीज़ें आपको नज़र आएंगी जिस गांव में आपको समझ में आएगा कि वास्तव में अमृत महोत्सव हम मना रहे हों। उस दौरान अगर ऐसे रहने की स्थिति हो तो सरकारों के ऊपर, पार्टियों के ऊपर, नेताओं के ऊपर बड़े बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। जय हो जनता के इस एपिसोड में समस्याएं भी आप देखेंगे और ये जानने की कोशिश भी करेंगे कि आखिर जो लोग इस गांव में रहते हैं वो लोग सोचते क्या हैं सरकारों के बारे में, पार्टियों के बारे में, उन नेताओं के बारे में, अपने जनप्रतिनिधियों के बारे में। नहीं, जय हो जनता, जय हो भारत, भारत की जय हो, भारत माता की जय हो। चुनाव आते हैं तो चुनाव के दौरान बहुत सारे नेता हैं जो आएंगे और कहेंगे कि मुझे वोट दे दो, वोट दे दोगे तो हम आपके लिए बहुत सारा काम कर देंगे। लेकिन वो काम होता भी है या नहीं होता है, यह सवाल, और इस सवालों के साथ जय हो जनता का ये एपिसोड आप जरूर देखिए हमारे साथ। जय हो जनता, जय हो जनता, जय हो जनता, जय हो जनता, जय हो जनता। आवास योजना के अंतर्गत क्या आपको पैसे नहीं मिले सरकारी? कुछ नहीं मिला जी, हम किसी ने नहीं दिया कृपा जी, हम धमका कहदा कि लिकट भाई। आपको धमका दिया जाता है? हाँ, प्रधान में कहदा कि हाँ नहीं भाई तेरा कुछ प्यार चल फिर बनागा जी, पहले नहीं बनाता ये भी कहाँ तो बन जाएगा तेरा मकान। पैसे भी दे रखे, दो प्रधानों को पैसे दे रखे, एक को 2,000 दिए, एक को 5,000 रुपये दिए। कितने लोगों को दे रखा आपने? हैं? दो लोगों को, 2 प्रधानों को पैसे दे रखे? हाँ जी, मैंने कुआर को दे रखे, अरे इस मांगे प्रधान को दे रखे, और इन्होंने हमारा कुछ नहीं करवाया। ब्याज पर ठग देते जी, ब्याज पर 4 की सूद पर ब्याज पर ठग दे रखे, उन्होंने भी ना कर दिया हाँ नहीं तेरा मकान बनता। ये बताइए आप मुझे कि ये यहाँ पर जब वोट आप लोग करते हैं तो वोट किस पार्टी को करते हैं आप लोग?
अजी पार्टी तो इसे वोट दी थी हमने, मैंने को भी क्या कर दी थी ना, पहले भाजपा को दिया। हाँ ये बताइए, जैसे जब ये विधानसभा का चुनाव होता है, लोकसभा का चुनाव होता है, तो किस पार्टी को वोट करते हैं? अजी हम तो भाजपा को दी वोट इनको। हाँ और जो ये नेता हैं जिनसे आप कह रहे हैं कि भाई आपका काम कर दें, है ना, और आवास योजना के अंतर्गत जो पैसा आता है वो पैसा दे दें, तो ये कौन से नेता हैं, किस पार्टी के नेता हैं? ये तो भाजपा के जी। हाँ तो भाजपा के होते हुए या भाजपा की सरकार है वो काम नहीं कर पा रहे हैं? ना जी, यहाँ नहीं कर पा रहे। दिनेश पवार ने वादा कर गया था, हमें कुछ नहीं दिया। आपसे क्या, दिनेश पवार तो वही थे जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा? हाँ वहीं थे जी, यहीं से उसका झंडा लेगा अगर आज सब और करी करो इसके मन खुद ही। हाँ उनने कुछ नहीं आग फिर आने के देखा ना यहाँ से नुकादा इन्ना क्या ना आता इसका दिनेश कुमार ने नुकादा थारा मकान बनवाऊंगा तब इसके में लाड़ चल ये झंडे लिए फिरा 4-5 गाँव में। हाँ इन्हें अपना काम भी नहीं देखा। दिनेश पवार के लड़ रहा कई दिन इतना कुछ की ओर करी चली, उसके लड़ रहा। ये देखिए, यही मैंने कहा कि ये सोचने वाली बात है कि जब वोटर भी आपका है तो आपको ज़रूर सोचना पड़ेगा। अन्य जो लोग हैं गांव के, उन लोगों से भी चर्चा करूंगा मैं कि ये आ जाइए, आप लोग भी आइए। मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी, चूँकि आप लोग भी प्रबुद्ध लोग हैं, तो आप लोग की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि ये सारे काम तो करवा लीजिए कम से कम। देखो एक बात है, सबसे पहला ये किसी के लिए भी विश्वास होता है, और विश्वास अपनी ज़रूरत के लिए एक आदमी विश्वास जता रहा है, जब उसका काम निकल गया तो उसके बाद वो आगे पूछ भी नहीं रहा तो काम कैसे कर देगा वो। और यही हालत जो है 2-3 योजनाओं से चली आ रही है, जबकि सब कुछ भाजपा का है और भाजपा को करना भी चाहिए, लेकिन उनका किया हुआ क्या दिखाई दे रहा है। चुनाव के टाइम आते हैं, उसके बाद फिर उनका यही पता नहीं है कि वो कहाँ हैं, क्या करें क्या नहीं करें। नहीं, लेकिन क्या जैसे एक कोई शख्स लड़ाई लड़ रहा है ना, तो क्या गांव के और अन्य लोग भी, आप भी अजीब, मैं क्या गांव के अन्य लोग एक साथ मिलकर के लड़ाई नहीं लड़ सकते किसी एक व्यक्ति के लिए, ताकि ये सरकारें सुने, ये लोग सुने और इस समस्या का समाधान कर सकें? देखो ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि घर घर फिरने के बाद आप तो मान लिया यहाँ जा ले रहे हैं, वहाँ ले रहे हैं, आपको जो है हमसे ज़्यादा पता लग जाएगा, क्योंकि एक जगह के बजाय आप 10 जगह जा रहे हैं। लेकिन ये गांव की कुछ परंपराएं पुरानी ऐसी होती हैं कि बिना बात के कोई किसी के पास तक नहीं जाता। या तो ये सामूहिक जो है, मान लिया 10 आदमी जब जैसे अब इकट्ठे हुए हैं, तो हमें भी पता लगा कि वास्तविक आज जो है लोगों की हालत क्या है। इन चीज़ों से मतलब पता लगता है। या तो मान लिया आप जैसे आए हैं तो इससे जो पता लगेगा कि भाई वाकई दुर्दशा क्या है, क्योंकि आप जा ले रहे हैं। अच्छा बताइए, जो ब्लॉक प्रमुख हैं, ब्लॉक प्रमुख तो बीजेपी का ही है ना? जी हाँ, ब्लॉक प्रमुख भी बीजेपी का ही है। फिर ये का है? जी हाँ, टिकोला का है। हाँ, फिर भी काम नहीं हो रहे हैं? कुछ भी तो नहीं हो रहा अब तक। तो मान लिया धरातल पर उनका किया हुआ कोई भी काम नहीं आया। भले ही उन्होंने कोई कहीं दूर पार छोटा मोटा किया हो तो देखो हम कह भी नहीं सकते, लेकिन ऐसा कोई काम धरातल पर नहीं है कि ताकि ये कहे कि भाई इन्होंने बनने के बाद वाकई ही कुछ कर किया है। देखिए, ब्लॉक प्रमुख जी ने यह बात कही थी कि हमारे ही क्षेत्र का नहीं, किसी और क्षेत्र का भी कोई समस्या तो लेकर आइए, हम उसका समाधान कर देंगे। उन्होंने ऐसा कहा था हमारे चैनल पे। यहाँ बिल्कुल नहीं है। चाहे अगर आमना सामना होंगे तो हम बिल्कुल उनके सामने कहेंगे बताइए कौन सा काम अपने वादे के अनुसार किया है। कुछ भी नहीं किया। अच्छा, ये कौन से ऐसे नेता हैं नॉर्मली जो वास्तव में आप लोग की बात सुनते भी हैं? बच्ची हमारी निगाह में तो कोई सुनता नहीं है, ऐसी जानकारी तो मैं नहीं जी। कल लोग बात कहा उनके लाल लाल को वोट देते हैं, वो कई सारे काम करते हैं, फिर भाजपा को वोट दे रहे हैं। यहाँ तो कोई सुनवाई किसी की होती नहीं। जोर से मैं कहाँ जी वोट देने को जी, फिर वो भी नहीं पीछा फिर के देख पाए थे, हमें वही दे दो रिश्ता, चलो नहीं रिश्ता। ये जो विधानसभा है, इस विधानसभा का विधायक कौन है? बच्ची हाँ यही हाँ सर, हाँ सरबत करीम अंसारी। तो शरबत करीम अंसारी हैं, तो वो इधर आते भी हैं कि नहीं आते हैं? ना जी वो तो आते उतने नहीं, और ना दिखे हम तो बजाते। कब आते हैं? चुनाव जब होता है, जब चुनाव के टाइम पे आते हैं, उसके बाद में कोई आगे देखता नहीं है किसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, गाँव का क्या हालत है क्या नहीं है, पानी की समस्या है या किसी को घर की समस्या है, किस चीज़ की समस्या है। अभी बेचारे 2-3 बड़े गरीब आदमी थे मेरे यहाँ के, तो मैंने जिला पंचायत को भी और इन्हें भी सबको कहा, और BDC है हमारे यहाँ का, सब उसके पास भेजा। लड़के के लिए बेचारे परेशान थे, सरकारी लड़के के लिए। अब जो है मैं बेचारे जाऊँगा परेशान हुआ, कोई सुनता है नहीं है। ब्लॉक में इतना बुरा हाल है। अब चलो जो बेचारा अनपढ़ आदमी है वो तो है ही है, पर जो अच्छा पढ़ा लिखा आदमी है वो भी परेशान हो रहा है। उसे टरका के भगाया था वहाँ तक। देखिए, वही है ही नहीं कहीं भी। आपने 2 लोग के ऊपर एक साथ आरोप लगा दिया। जिला पंचायत अध्यक्ष के ऊपर भी आपने बोला, ब्लॉक की भी आपने बात करी। अब जिला पंचायत अध्यक्ष अगर भाई गुजर हैं,
ब्लॉक काम प्रमुख तो करेंगे ना, काम तो करना चाहिए ना, कोई भी हो देखो, काम तो करना चाहिए ना सबको। ये लोग काम नहीं कर रहे। कौन? नहीं, अध्यक्ष जी तो चलो मैं मानना, अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं, अध्यक्ष जी काम कर रहे अध्यक्ष जी काम कर रहे हैं अपने तरीके से, वो काम कर रहे हैं, जितना उन्हें करना चाहिए वो कर रहे हैं। पर बाकी लोग भी तो है, विधायक भी हैं, MP MLA भी है, सांसद हैं। बताओ, सांसद कभी नहीं देखते हुए, यहाँ इतनी बड़ी बाढ़ आ रखी है, इतनी दिक्कत आएगी, किसान बिल्कुल परेशान है। तो वो तो आए थे, वो कई गाँव में उन्होंने भ्रमण किया। अजी 5-5 मिनट आए, कहीं से पे किसी का चाय पी बैठ कर चले गए। बताओ किसकी समस्या सुनी है उन्होंने? कहाँ समस्या सुनी है? सड़कों पर घूम दिए, गाड़ी में बैठे सड़क निकल के चले गए, तो उससे थोड़ा ही उद्धार हो जाएगा। के घर आऊँ, यहाँ नेता किसी गरीब आदमी के घर नहीं आता, गरीब के घर लेकर होगा एजेंट। एजेंट के घर नेता आता, एजेंट ही बताओ उसे किसका काम होना है। यहाँ जो गरीब योजना होगी एजेंट के माध्यम तो उसे दी जाएगी जो उसके पात्र नहीं है। अच्छा, मतलब एजेंट का मतलब कौन, किसको एजेंट बोल रहे हैं? जैसे मान लीजिए सांसद हैं, तो सांसद का एजेंट कौन होगा? एजेंट इन्होंने अपने कार्यकर्ता छोड़ रखे, हर घर में एजेंट है इनका। आज के टाइम में तो भाजपा के अंधे भक्त हो गए। हम किसी का आप लोग भाजपा के नहीं, आप भी तो भाजपा के। किसी के अंधे भक्त नहीं है, हम भगवान के भक्त हैं। हम किसी नेता के भक्त नहीं है। हम भगवान की पूजा करेंगे, नेताओं की क्यों करें? उनकी माँ ने 9 महीने पेट में रखा, हमारी ने 9 महीने पेट में रखे, हम क्यों पूजा करें? हम उनकी तो हम किसी चीज़ में कम नहीं है। किसी का काम नहीं होगा। नहीं, मतलब कहने का यह है, जो आदमी पीछे पीछे फिरा है उन्होंने एजेंट के रूप में ही कह लो आप। चलो, एजेंट कहना तो दूसरा रूप है वैसे। एजेंट का काम तो हो जाता है ना। मान लीजिए कोई नेता है, मान लीजिए विधायक है, विधायक का कार्य। ऐसी एक बार जिले की तरफ से योजना आई थी, जिला सहकारी समिति, उसमें योजना आई थी कि किसान को 1 लाख रुपया बिना ब्याज के दिया जाएगा। उसमें यह पता करो गरीब आदमी को किसी वो पैसा मिला है जो भाजपा था, अदर पार्टी का था, या वैसा था जो उसके पात्र था, उसे मिला गया। वो पैसा उनके खाते में चला गया जो उसके योग्य भी नहीं थे, और पर ही बट गया। योजना का पता भी नहीं लगा कब आई, जब पता लगा जब 3 दिन हो गया भाई ये चैक बटे। कोई भी योजना हो वो आने तो पहले सभी को सूचित किया जा, उसका या तो कोई नोटिस लगाया जा या किसी के माध्यम से सूचना करवाई जा। अभी हम यहाँ आपदा है रही, जो भी किसी का घर घुर टूट रहा है, फूट रहा है, पहली बात तो मेरे यहाँ कोई सर्वे पर नहीं आज तक कोई आए नहीं, हमें तो कोई दिखा नहीं जी। दूसरी बात, कोई नहीं यहाँ से शकल भी नहीं दिखाता है बाबू जी। यहाँ एन का नहीं देखता कौन मर रहा कौन जी रहा। जाकर देख लो भीतर चूरा की बाल भी सारे कपड़े बिके पड़े, अनाज भी बिके पड़ा हमारा। अच्छा, एक बात बताइए, जो सतपाल महाराज जी उन्होंने कहा था कि हम 2200 रुपये मुआवजा देंगे, जहाँ पर जी ये सब लोग मिलना शुरू हो गया, नहीं मिलना शुरू हुआ? 2200 रुपये में होगा क्या जी? ये उठ के मुँह में जी रहा है, इससे क्या हो जाएगा किसान का? 8-8, 10-10 हज़ार रुपये तो किसान की बुआई में और खाद में और उसमें लगे हुए हैं। तो 2200 रुपये अगर दे भी दिया सरकार ने तो कौन सा बड़ा काम कर दिया? क्या 2200 रुपये में क्या करेगा किसान? क्या हो जाएगा 2200 रुपये से? और वो भी नहीं मिल रही। 2013 में 8,000 रुपये मुआवजा मिला हुआ है जहाँ आपदा आई थी, और अब 23 चल रहा है, 10 साल बाद अब मिला 2200 रुपये। और अब का खर्च देखो, पहला का खर्च देखो कितना है। ठीक 10 साल का अंतर, 10 साल बाद और मुआवजा मिल रहा है उससे कम। और अब आज के उस टाइम सिलेंडर मिला था, गैस सिलेंडर मिला था 360 रुपये का, आज गैस सिलेंडर 1160 रुपये का। बाकी भी सभी चीज़ें बढ़ रही हैं। तो एक बात बताओ, किसान की तरफ जब सरकार नहीं देख रही तो क्या होगा? जब किसान ही बर्बाद हो जाएगा तो सरकारी कहाँ रहेगी और कहाँ देश चलेगा? ये जो सवाल है ना, जो इन्होंने कहा, वो सोचने वाली बात है। 2013 में मुआवजा 8-10 हज़ार रुपये मिले, 8,000 रुपये मिला, कांग्रेस की सरकार थी। आज बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार मात्र 2200 रुपये कह रही है। अब सोचने वाली बात है कि 10 सालों में जो विधायक उस वक्त थे, जो उस वक्त सांसद थे, उनकी प्रॉपर्टी कितनी ग्रो कर गई, उनका वो जो महंगाई है, जो लोग सिलेंडर यूज़ किया करते हैं, सिलेंडर कितना ग्रो कर गया, सिलेंडर का रेट कितना बढ़ गया, लेकिन मुआवजा 5 गुना कम हो गया। और बाकी सब चीज़ें 5 गुने बढ़ रही हैं। तो मुआवजा भी तो बढ़ना चाहिए ना। मुआवजे का कम से कम धनराशि 17-18 हज़ार रुपये रखनी चाहिए बीघा के हिसाब से। जब जाकर किसान को ये दिखेगा खाने को, चलो कुछ भाई सरकार ने हमारी सहायता करी है, नहीं तो किसान की क्या सहायता हो रही? कुछ भी नहीं हो रही। 2200 रुपये में क्या हो जाएगा किसान का? ये वाला लॉजिक आप समझिए ज़रा, एक बार ये वाला लॉजिक समझिए कि अगर आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, सतपाल महाराज जी को ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, जो भाई सौरभ बहुगुणा जी को ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है, बाकी अन्य जो नेता जो सांसद जी हैं, क्या उनको ये बात समझ में आ रही नहीं आ रही है कि मुआवजा पहले आपको ज़्यादा मिला, इस बार कम मिल रहा है, बल्कि महंगाई बढ़ी तो मुआवजा भी तो उसी के रिस्पेक्ट में बढ़नी चाहिए। क्यों?
उसके अनुसार महंगाई के हिसाब मुआवजा बढ़ना चाहिए जी। इसमें किसानों के साथ में जो जनता जुड़ी हुई है, जब इन किसानों को ही इतना घाटा रहेगा तो जनता ही कहाँ रहेगी। जनता भी इनके साथ में मर रही है जी। इतने दरड़ पड़ गए, खेत बह गए, जनता परेशान है। जब अगर आप तो घर में देख रहे हो, अगर जंगल में जाकर देखोगे तो तबाही मची पड़ी है जी। बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है जी। हमारे घर में पानी भर गया था, हमने बाल्टी सींच कर निकाला घर में से पानी। एक बात बताओ, ऐसा क्या होता है, मतलब एक सवाल आप, ऐसा क्या होता है कि जो नेता भाई चुनाव रहता है तो आते हैं कि नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। चुनाव रहेगा तो आएंगे। उस टाइम उन्हें मतलब होता है, मतलब निकलने के बाद में फिर इधर को देखते भी नहीं। कोई ऐसा एक नेता या विधायक या सांसद कोई ऐसा रहा हो जो चुनाव के समय भी आया हो और वोट लेने के बाद भी आया हो? कोई नहीं आया जी, कोई नहीं आता। एक नेता का नाम बताओ। बाद में कोई नहीं आता जी। नेता उस टाइम पर सारे पैर पकड़ो जी, हम यो करेंगे, गरीब जनता का सहायता करेंगे, हम जो भी होगा विकास में काम करेंगे। इस ऐसे से हमें दिलासा दिलाई आ जाती है, और बाद में पलट कर कोई नहीं आता जी। वो खद्दर वालों का सौभाग्य था, अगर उन्होंने अपनी करनी खुद बिगाड़ी, उन्होंने उसे हराया और उसका नतीजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। वे अपने आप को मुँह थाम कर नीचे कुर्ते पैर कर नेता मानने लगे थे। उसी नेता के दम पर, वो हमारी बिरादरी का नेता था, हम उस पर आज भी गर्व है। लेकिन दुर्भाग्य हमारा मंगलौर विधानसभा सीट पर आप जहाँ से चले हो, यहाँ तक भी आप आए हो, और सड़क में कितने खड्डे। ऐसी सड़क नहीं जो साइकिल पर भी चला, मोटरसाइकिल और गाड़ी तो बहुत दूर की बात हो। अगर ओवरटेक करो, ओवरटेक करने के लायक कहीं लोग कोई सड़क है नहीं मेरे यहाँ से जो मंगलौर तक हाईवे तक जाती हो। इतनी बुरी दुर्गति, यहाँ के लोगों का जीवन इतना खराब हो गया, बस पूछना बात। हम सोचें अगर प्रणव मेरे यहाँ आ जाए तो इन लोगों का जीवन सुधर जाए। जो ऐसे लोग हैं उन्हें भी कुछ ना कुछ मौका मिल जाए। एक बात देखो, प्रणव जी अगर आ भी जाएं तो क्या लगता है कि वो इस विधानसभा से, मैं मंगलौर विधानसभा में हूँ, क्या मंगलौर विधानसभा से जीत जाएंगे? जीतते उनकी उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं देखा जाने का। क्यों नहीं देखा जाएगा? क्यों नहीं देखा जाने का? वे मुसलमानों के भी काम करते हैं, पहले से ही करते आ रहे। मुसलमान उनके खिलाफ नहीं है, मुसलमान उनके खिलाफ नहीं है। लोग जो कुछ भी कहो जाओ, ये इनकी अपनी सोच है। मुसलमान उसके खिलाफ नहीं, वो सबका काम करने वाला नेता। अन्य और ऐसा भाजपा में कोई नेता नहीं है। मेरे यहाँ के सांसद निशंक जी, उन्हें मैं कहता हूँ आधे बच्चे तो जानते भी नहीं होंगे, बच्चे तो जानते भी नहीं क्या है निशंक जी। ये आदमी है, इसका मकान देख लिया आपने कैसी कंडीशन हो। अब जब किसान खत्म हो गया, यो मेरी साथ में जुड़ा है, सरकारी से रोज नहीं खाने को देने की, ज़्यादा से 15 किलो चावल या गेहूँ दे रही हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं दे रही। अगर ये हमारा मजदूरी पर जाएगा तो कल को रोटी भी सेक का खा सको, जो अपने घर का तेल भी ला सको, नमक भी ला सको, मिर्च भी ला सको। किसान को 2200 रुपये देगी सरकार, कहेंगे हमें जरूरत नहीं, भीख नहीं हम मांगते। इन्होंने 500 रुपये वो सिलेंडर फ्री दिए गरीब लोगों को। आज सिलेंडर की कंडीशन देखो कहाँ जा लिया, उस पर भी नहीं खरीदा जा रहा है। जिसका बजट है गरीब तो कहाँ खरीद लगा, गरीब के तो घर में टांट पर धरा वो। तो ये सोचने वाली बात है, अंधे भक्त ना बनो किसी भी चीज़ के, सोच कर दो वोट। और ऐसे नेता को दो जो आपके बीच में फिर भी आकर कह सके कि मैं आपके बीच में खड़ा हूँ, कोई भी दिक्कत है तो। यही तो बात है कि ऐसा कौन सा नेता है जो कि चुनाव के समय भी आता है, चुनाव के बाद भी आता है? यहाँ नहीं आता जी, इंगल शकल भी नहीं दिखाता है इनका जी। ऐसा तो उन्हीं लोगों के बीच में उनका सौभाग्य था, हमारा दुर्भाग्य था जो हमारे बीच में ऐसे ऐसे विधायक आ रहे, और हम उनके पीछे हमारे कुछ दोगले लोग हैं, वे उनके साथ में इलेक्शन के टाइम पर भी खड़े हो लेंगे, हम नहीं खड़े होते। ये तो फिर जो आपके ब्लॉक प्रमुख हैं वो भी कह देंगे कि आप हमारे खिलाफ खड़े हो रहे हैं, आपको नहीं खड़ा होना चाहिए। ये तो जो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं वो भी कह देंगे कि आप उनके खिलाफ खड़े हो रहे हो, नहीं खड़ा होना चाहिए। नहीं गुज्जर, देखो एक बात सुनो, जिला अध्यक्ष जो है हमारे, उन पर कोई एक गाँव तो है नहीं, ठीक है, विधानसभा से लंबा क्षेत्र। तो सांसद जी के पास एक ही गांव थोड़ी है, उनके पास उनकी निधि को और इनकी निधि को अंतर है सर, उनकी निधि को अंतर है। और दूसरी बात ये हमारे जो जिला पंचायत अध्यक्ष बने, इन्हें तो शायद 1-1.5 साल हुआ होगा, यही तो भैया। निशंक जी को क्या 1 साल हो गए? 10 साल। 10 साल में उन्हें जनता नहीं जान रही, तो फिर नेता का अस्तित्व क्या है? ये सवाल बिल्कुल अलग जा रहा है। मतलब ये तय है कि कोई भी नेता आएगा सिर्फ वोट के समय, वोट लेने के बाद तो मुझे लगता है कि शायद कोई हालात बने हुए गाँव के, बाढ़ ले जा, मतलब पैंट निकाल कर तब उसमें पास होते हैं। अगर मान लें हमारा जो मेन रास्ते हमारे लंडोरा मार्ग, मंगलोर मार्ग, इन्हें पानी इतना हो जाता है, जो बेचारी लेडीज है वे परेशान, कैसे निकले पानी में को, क्यों वे कौन सा कपड़े थोड़े उतार देंगी, मर्द तो सभी अपना कपड़े निकाल कर उसमें पास हो जाएगा। तो बताइए, इस हिसाब से जो आने वाला चुनाव है 24 का, कोई सांसद आप लोग चुनेंगे
तो फिर किस पार्टी के व्यक्ति को चुनेंगे और किस नेता को चुनेंगे फिर आप लोग? अभी तो सोचना पड़ेगा इस बारे में। जी सोचना क्या, जब तक पैर पकड़ने लगा कि जी हम यो करेंगे, बताओ फिर किस किस पर ध्यान दे, सब अपने अपने पैर कौन आकर के पैर पकड़ लेगा, जरा बता दो। जो सब चुनाव लड़ेंगे सब हमारे पैर पकड़ेंगे जी, हम यो करेंगे और वो करेंगे, बस सब ऐसे ही भकाते जाएंगे, हम कटकुसरिया में नचाते जाएंगे। इनके पास रात को जो नु दिखा ना गरीब लोग हैं इनके बीच में, जनता के शराब पूछवाओ और वो पूछाओ, ये ऐसी ऐसी सामग्री वो पहुंचा कर इनके बीच में ना गुमराह कर लिया जा, इनकी वोट गिरवा कर फिर इन्हें पूछते नहीं जब ये शराब में नशे में कर दिया जा। तो फिर शराब और नशे पर जब वोट दोगे तो हालात तो यही रहेगा। किसका काम हुआ जो नशे में नहीं है, उसका किसका काम हुआ मुझे एक को बता। अगर भाई उसका काम हुआ, यहाँ तो सारे एक ही खाने में पीस रहे भाई, जो पी रहा वो भी और जो नहीं पी रहा वो भी। सहायता मिल भी जा, काश्तकार को क्या सहायता मिल रही है बताओ, मिल रही है क्या? कई साल से नदी जंगल में फिर रही, बताओ एक काश्तकार को बता दे कि मुआवजा मिला, अगर मिला भी है तो घटका मिल रहा, बताओ उसमें एक बिस्से की भरपाई भी नहीं होती, उसमें एक बिस्से की भरपाई नहीं हो रही। अगर किसान के घर में नहीं होगा तो मजदूर कहाँ जाएगा? अगर किसान के घर में है तो मजदूर भी उसके साथ में लगा क्योंकि उसका जाएगा, और जब किसान के घर में ही ना तो मजदूरी कहाँ जाएगा, भुक्का मरेगा। हमारी सरकार ने कराया कि हम 3 महीने का बिजली का बिल नहीं लेने के। अब एक बात बताओ आप, इन्होंने 3 महीने का बिजली का बिल तो कह दिया लेने के नहीं, लेकिन ये तो अगले जो हमारे 4 महीने रहेंगे ना उनमें इतना बढ़ा कर भेज देंगे कि इतना इन 3 महीने का कम भी नहीं करने के। और दूसरी बात, फसल होगी खत्म, कहाँ तक बिल भरा जाएगा? तो फिर यही तो मैं कह रहा हूँ कि देखिए जब ये जो चुनाव आएगा है ना, जब ये चुनाव आएगा 2024 का, उसमें आप किस पार्टी को या किस नेता को भी पसंद करेंगे? क्योंकि आप ये अधिकतर भाई किसको वोट करते हैं आप लोग? यही तो समझ में नहीं आता। उस टाइम चुनाव होता है, उस टाइम तो सब, कोई भी पार्टी हो, किसी की भी सरकार हो, सब पूरा वो करते हैं, कुछ भी आश्वासन देकर चले जाओ। उस टाइम जो भी मुँह होगा वो आश्वासन दे देंगे, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बसपा हो, चाहे वो भाजपा हो। हर कोई अपना जो भी नेता होगा उस टाइम पूरे उसके हिसाब से होगा कि भाई सारा आज ही कर दूंगा बस मैं तुम्हारा काम। होता कुछ नहीं है, होता कुछ नहीं है। तो बताओ क्या सोचे जा, किसे से वोट देवा किसा ना देवा? तब तो पब्लिक तो परेशान है। मतलब फिर अच्छा, किसी पार्टी की तरफ तो जाए, वोट तो देना ही पड़ेगा। कोई पार्टी हो तो, जब कोई पार्टी है ना, पार्टी तो बीजेपी है, क्या है? खाड़ खत्म होली कुछ नहीं है, बताओ कहाँ है? बसपा है वो कहीं नहीं है, वहाँ तो नजर आ रही है। और भाजपा इसका भी अपना जो चल रहा है वो चल रहा है। बताओ जब थारे सामने पात्र आदमी है उसका क्यों नहीं मकान बनाया जा रहा, क्यों नहीं उनकी सहायता हो रही? किसानों का तुम देख रहे अभी, बताओ तो हम भाजपा को अच्छा कैसे कहते हैं? तो आम आदमी पार्टी के किसी नेता को बुलाया जाए? नहीं, आम आदमी पार्टी यहाँ है ही नहीं ना, यहाँ चलने की ये भी है ना, यहाँ भाजपा चलने भी नहीं दे रही, ये भी यही तो बात है कि जब चुनाव आएगा तो फिर कहीं ये मैं गाँव मुड़ लाने का रहने वाला, मेरा मकान आया था सरकारी, 1,30,000 रुपये कहा था मकान में मिलेंगे, ठीक है जी। मेरे पता 35,000 रुपये काट लिए गए थे राकेश प्रधान ने और सेक्रेटरी ने, मेरी बात सुनो, ठीक है जी। 35 कट का 2 किस्त आई थी, एक 60,000 की, एक 40,000 की, ठीक है जी। जब 35 कट के थे मेरे पल्ले 65 पड़ गए, 1 लाख आए थे लोग, 65 पड़ गए। वहाँ मेरी जब किस्त है वह बाद वाली 30 वाली, वह मेरी बाद की किस्त नहीं दी ना, लैट्रिन बाथरूम का पैसा दिया। मेरी लैट्रिन बाथरूम बंद अपने पैसे पर बनवाई थी, कच्चा गड्ढा खुदवा का, वो लैट्रिन बढ़ाई पड़ी। बाबा प्रधान जी को हमने ये बात करी, मगर हमारी लैट्रिन बाथरूम फूट गई। वहाँ से सारे गाँव पटवारी घूमा, हमारी गली में पटवारी नहीं आ जो लिखने वाला, ये ऐसा काम तो हो रहा है यहाँ से। तो ये गलती जो है किसकी है? मेन गलती किसकी है इसमें? मेन गलती जो गाँव के प्रधान उनकी, गाँव के प्रधान की। हाँ जी। गाँव के प्रधान भी जैसे इन्होंने बोला कि किसी न किसी नेता से जुड़े होंगे। नहीं, नेता है तो जुड़े हैं, मतलब नहीं, मतलब गांव के प्रधान भी किसी न किसी बड़े नेता से जुड़े होंगे। नहीं, या तो कोई ना बड़ा किसी न किसी बड़े नेता से जुड़े होंगे, क्योंकि हर नेता किसी न किसी बड़े नेता से जुड़ा हुआ रहता है। कोई या तो विधायक से जुड़ा है, कोई सांसद से जुड़ा है ना। अगर एक बात तो बताओ जी, हम आपको बता रहे 1 घंटे तक बड़ा तो यहाँ आता ही नहीं, बड़ा इनके कहाँ कर देगा, बड़ा जीवित ऐसे जुड़े तो होगा ना कि नहीं जुड़ा होगा कोई? मेरी बात सुनो, हम गाँव प्रधान को जाना, हम बड़े नेता तक तो नहीं जाना चाहते। हम गाँव प्रधान को कहेंगे भाई हमारे यहाँ दिक्कत है, हमारी समस्या हल कर दे, ठीक है जी। बड़ा नेता हमारे तो बात कर रहा है, करते ही नहीं, ये तो गाँव के प्रधान नहीं करते। अच्छा, बड़ा नेता का मतलब क्या होता है, जरा बता देना, 2-3 बता दो। बड़ा नेता का मतलब कौन कौन बड़ा नेता है, ताकि उन लोग को अच्छा लगेगा सुन करके। कौन कौन है जो बड़े नेता हैं? भैया सारे बड़े ही हैं तो। हाँ जैसे चिकारा बस सारे बड़े ही जो उन्होंने कहा। अरे उन्होंने क्या कहा? यहाँ के जो प्रणव सिंह तो बड़ा नेता है नहीं। अच्छा, हाँ। अरे प्रणव सिंह अगर अच्छे होते, हाँ, ये मोमडन का लड़का जो कह रहा है वो आगे वही बात घूम कर
जो अच्छी चीज़ होगी सोना कहीं भी हो वह खरा दिखेगा एकदम दूर से। लेकिन प्रणव सिंह जी तो हार गए ना। बड़ा हरे हुए काम करो, वो हरे हुए काम करो। हाँ पढ़नो की तो सीट नहीं है, मंगलोर सीट है ना। यहाँ तो हाजी और काजी यही विधायक बनते हैं ना। हाजी काजी एक दिन नहीं आए, इतनी बड़ी आफत चल रही है, कोई विधायक यहाँ कोई नहीं आया। कहीं खानपुर सीट पर जाओ, सारे विधायक या एक हमारे जो MP हैं वो भी वहीं जा रहे हैं। वोट हिंत नहीं मिलती क्या उन्हें? आज तक आने को उसने यहाँ ही देखा निशंक जी ने क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और यो 10,000 ऑटो का गाँव है, और उस दिन आओगे क्यों भी मोदी के नाम पर वोट ले जा और अपना छुट्टी। और क्या एक बात बताओ, जब आप लोग प्रणव सिंह जी की बात कर रहे हैं, प्रणव सिंह जी अगर अच्छे थे तो चुनाव कैसे हार गए? और दूसरी चीज उमेश जी को लेकर के क्या बोलेंगे फिर आप? एक बात बता रहे जी, हर चीज़ सदा के लिए नहीं रुकती, उसमें कमियां भी आती हैं। 3 बार का विधायक था, लेकिन उस चीज़ की उन्हें महसूस अब दे रहा है। खानपुर जो है ना रो रहा है उनके बिना। उमेश क्या कर रहा है? उमेश भागा ही तो फिर रहा है, दिलवाया क्या है उन्हें? वो आपने नहीं देखा कि वो जाकर के काम कर रहे हैं? पाइप जो पानी है, पानी के तो बताओ, पानी का पाइप तो मैं डाल दूं, क्या हो रहा है इससे? वो खानपुर सीट पर जाकर देखो क्या हाल है। 50-50, 100 बीघे गन्ना खत्म हो गया। पानी निकालने से क्या हो गया? घर का पानी निकाल दिया आपने। भाई रोड की मजा आकर देख लो, जो को बता रहे हैं ना उसे, तो वहाँ से उन्होंने पाइप लगा रखा। 10 दिन तक जो बस्ती में पानी में डूबे पड़े ना लोग, इतने पानी में उनके घरों में पानी भर रहा है। उनकी स्थिति पूछ कर देखो, फसल तो चलो डूब गई, अगर जिनके घरों में पानी भर रहा है, गोदाम के गोदाम माल के खराब हो गए, ट्रैक्टर और उन्हें लगा रखे उन्होंने जनरेटर। गोदाम कहाँ से भरेगा? गोदाम किसान से भरेगा। एक गोदाम को खावेगा तू? वो तो सरकार ने वो किसानों का इधर उसमें लगा। जब जनता ही वहाँ जनता ही मर जाएगी तो फिर रहेगा क्या भाई? वहाँ रहने के लिए तो पंचायत घर में भी जाकर अलग आदमी, मानोगे नहीं? क्या दे दिया पता ही नहीं। जब तुझे तू हल्का टेकना पता तो नहीं। हम कल कानपुर सीट पर थे, 1500 रुपये 12 बीघे जमीन का मुआवजा मिलेगा। चाहे किसी की 100 बीघे जमीन मर गई, 12 बीघे जमीन का मुआवजा मिल रहा है। जो 100 बीघे का किसान है, 12 बीघे में क्या होगा उसका? खाद का पूरा नहीं पड़ता। और उमेश को की बार दिख जाएगा ना, क्या करेगा वहाँ से खानपुर सीट पर? तो वो सांसद का चुनाव भी वो भी लड़ने, देखो सांसद वाली बात, वो भी सांसद का चुनाव लड़ने वाले हैं। भी तो घूम रहा है जी, वो ही तो घूमना उसकी मजबूरी होगी। सांसद के चक्कर में ही तो पब्लिक है उसके चक्कर में आएगी। नहीं देखो, जो काम करेगा तो पता लगेगा। उन्होंने 61 लड़कियों की शादी करवाई ना स्टेडियम में, तो देखो जब उन्होंने कराया तो जब तो पता लगा। उसका अखबारों में भी आए, उसमें भी दिखाए उन्होंने, अपने बैनर भी लगा रखे थे। और जो बता रहे हैं 2200 का, तो वो बता रहे हैं मौजा मिल रहा है, पहले मिला ज्यादा का। अरे घोषणा कर रहे हैं, उसकी घोषणा कर रहे हैं। कानपुर सीट भी वो लक्सर तहसील भी आपदा घोषित नहीं हुई, जब तुझे पता ही कुछ नहीं। इस हिसाब से जो 2024 का चुनाव होगा, आप कह रहे हैं कि भाई आप खानपुर में प्रणव सिंह जी की बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम लोकसभा की बात करेंगे तो किसकी तरफ जाएंगे आप? एक बात तो बताओ जी, वोट तो किसी ना किसी को देना ही पड़ेगा। वो किसी में किधर तो हमारे विधायक जी हैं, गांव में नहीं आए, बसपा के हैं, लेकिन करे क्या? वो जीतते तो वही हैं। यहाँ ममता नोट बहुत होगी, फिर प्लस हरिजन नोट बहुत है। इस वजह से यहाँ भाजपा का तो बनने का कोई मतलब ही नहीं था। लोकसभा में सांसद में निशंक को वोट देते आ रहे, लेकिन मोदी जी के नाम पर दे दें। निशंक इन तक गाँव में तकरीबन 2 बार आया होगा अब तक 5 साल के कार्यकाल में, और वो भी गाड़ी में गाँव में से निकल जाते हैं। इन्होंने बोला कि आए नहीं थे, आपने बोला आए हैं कम से कम। रोड को निकल के चले गए, उससे क्या हो गया बताओ? किसके खेत में जाएगा उन्होंने, या कहीं जा गया फसल का, किसी रजौली निकल गए। हम आपसे मतलब हुआ तो कुछ नहीं, मिल गए बड़ों को, जैसे प्रधान जी है, नमस्ते करके उनके घर बैठ कर चाय पी गए। बीजेपी में इनके अलावा कोई और है क्या जो आपको दिखता है कि भाई कोई और है जो सांसद का चुनाव लड़ सकता है? आपका देवयानी को तो भेज दो हमारी विधानसभा सीट पर, और लोकसभा सांसद पर भेज दो प्रणव चैंपियन। आप तो इसलिए बोलो आप प्रणव सिंह चैंपियन के फॉलोअर, इस वजह से आप ऐसा बोल रहे हैं? नहीं, फॉलोवर्स नहीं है, उनकी अच्छाई के। अभी तो आपको बताया था, मोमडन्स के लड़के ने भी कहा था उनकी अच्छाई। वो खरा सुनना 24 कैरेट में, बिल्कुल उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो यहाँ आएगा ना सांसद की निधि तो जनता में पता लग जाएगा। अगली बार मोदी की ढाड़ी वहीं सीट पर जाकर बैठने का दावेदार होगा। यहाँ की जनता का भविष्य बदल जाएगा, यहाँ के स्कूलों की। देखिए एक सेकंड देखिए, प्रोग्राम, हमारे कार्यक्रम का नाम है जय हो जनता। प्रोग्राम का जो सीरीज है, जनता जो बोलती है वही एग्जैक्ट वही चलेगा। जो आप कह रहे हैं वो चलेगा। वो जो आप बोल रहे हैं वो नेता भी सुन रहे हैं, जिनको आप सुना रहे हैं वो भी सुन रहे हैं। तो इसी वजह से मैंने कहा कि आप लोग जो बोलेंगे वही चीज़ चल रही है। आप लोग वो चीज़ बताते रहिए जो सच है, ताकि वो नेताओं को समझ में आता रहे। क्यों जी? जी सब लोग सच बोल रहे हैं ना? हाँ जी बिल्कुल। कौन सी बात सच है ये बता दो।
अजी सच्ची बोल ले जी और झूठ थोड़े बोल ले जी। ये कह रहे हैं कि जी उमेश जी अच्छा कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि प्रणव जी अच्छा कर रहे हैं। कौन सच्चा बोल रहा है, कौन सही? मतलब प्रणव से अच्छा नेता लगता नहीं जी यहाँ से। बहुत जी, वो जनता के बीच में रहने वाला जी और सबकी सुना जी। आप जिससे पूछा प्रणव सिंह को बताओगे। आप सांसद बनाना चाह रहे हैं क्या आप? हाँ बन जाओ तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल। हाँ जी बिल्कुल बनेगा जी। हाँ जी निशंक हारेगा इस हाल में जी, हाल में चल लेना निशंक हारेगा इनसे, जनता बहुत हुआ। आप अगर समीकरण बिठा लीजिए अगर बीजेपी का, कांग्रेस का, बसपा का, तो आपको लगता है कि बीजेपी हार जाएगी? नहीं, अगर यहाँ सांसद नहीं आएगा, काम नहीं करेगा तो समीकरण के आधार पर पूछ रहा हूँ मैं, जो भी समीकरण है, जिस समीकरण के आधार पर चुनाव होते हैं, उस आधार पर आपको क्या लगता है कि निशंक जी हार जाएंगे? है ना, अगर गुज्जर वोट बिखर गया ना तो सांसद बिल्कुल हार जाएगा। और क्या गुज्जर वोट बिखर के कहाँ जाएगा, किस पार्टी के पास जाएगा? चला जाएगा अगर कोई राष्ट्र बसपा पे क्या जाएगा, क्या कांग्रेस पे जाएगा? वो कहाँ जाना पसंद करेगा? जो भी था आने वाला कैंडिडेट अच्छा लगेगा या नई पार्टी बना लेंगे कोई अपनी, और क्या करें। अभी तो आ सकता है, अभी कोई नया चेहरा आ गया या पढ़नो बिल्कुल उसका आएगा निर्दलीय लड़का, कोई जरूरी हम सांसद जी के साथ ही जाएंगे। निर्दलीय आप उनको सांसद चुनाव लड़ाएंगे प्रणव जी को? बिल्कुल लड़ा देंगे जी। वो आप यहाँ की बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं सहारनपुर से लड़ेंगे। फिर बताओ आप, वहाँ भी मारे, उन्होंने कह दिया सहारनपुर से लड़ेंगे, आप क्या करोगे? आप तो वहाँ मीच के जीतता हूँ, वहाँ तो कोई मांगने की भी जरूरत नहीं। वो तो वहाँ की बात कर, तो यहाँ का कौन संभालेगा? फिर यहाँ का कौन संभालेगा? एक मिनट सुनो, यहाँ का कौन संभालेगा? खानपुर का सौभाग्य था, अगर वहाँ चला गया तो सहारनपुर वाला का सौभाग्य होगा हमारा। फिर मैं कह रहा हूँ सहारनपुर जब वो जाने की बात कर रहे हैं तो आपके हरिद्वार लोकसभा को कौन संभालेगा? फिर सबसे बड़ी बात है कि नहीं है? हमारा दुर्भाग्य, फिर हम निशंक के दौरे बैठे, कोई सा ना कोई सा नियमित बन जाएगा, मेरे सिर पर फेर उड़ूगी, मिट्टी पड़ जाएगी, हम फेर चुके। तू मतलब जीतेगी बीजेपी ना? नहीं, ये कोई गारंटी नहीं है जी, चेहरा देखेंगे, अगर कोई अच्छा सा आएगा तो हम कोई गुलाम नहीं है बीजेपी। ये तो एक भ्रमित कहानी है। मतलब भ्रम के अंदर जो है, जैसे एक आदमी सपने के पीछे बहुत दूर तक दौड़ता रहे और सपना कब सच हो कब ना हो, कहानी लौट फिर कर हकीकत यही है कि यहाँ अगर बीजेपी को वोट मिलता है तो ये सच है कि मोदी जी के नाम पे है। हार हो या जीतो और बात का हमें पता नहीं है। रही सांसद आज तक जो आए हैं वो अच्छी क्वालिटी के वाकई ही नहीं आए। बहुत सटीक बात की कि भाई जो वोट पड़ेगा वो सिर्फ मोदी जी के नाम पर पड़ेगा, सांसद के चेहरे को नहीं देखेंगे आप। यार कहने का मतलब जो है ये बिल्कुल सच है। अब जो है उसी अनुभव के साथ जो है दूसरा जवाब मुझे चाहिए, ऐसा कौन सा चेहरा है बीजेपी में, क्योंकि आप बीजेपी की बात कर रहे हैं, तो बीजेपी का ऐसा कौन सा चेहरा है जिसके चेहरे के ऊपर भी आप वोट दे सकें, जिसके नाम पर भी आप वोट दे सकें बीजेपी का? देखो अपने क्षेत्र की बात होते हुए अभी एक नहीं 10 अपने क्षेत्र की बात इस हिसाब से आपने तो प्रणव सिंह जी का नाम लिया जी, और हकीकत यही है। दूसरा कोई नाम, ये तो अपने क्षेत्र के हिसाब, और स्वामी यतीश्वरानंद ठीक है कुल मिलाकर, वैसे इनसे ये जो आप कह रहे हैं निशंक से बेहतर है। स्वामी यतीश्वरानंद निशंक से? निशंक से बेहतर है। और अगर ये जो मदन कौशिक जी अगर आ जाए तो? मदन कौशिक जी तो हमारे घर के आदमी होते हुए, लेकिन बिल्कुल ना वो किसी के लिए काम किया ना पब्लिक उनके लिए काम की। बिल्कुल एक वोट नहीं देने के निशंक के नाम पर। जो है किसी हद तक अगर आप भाजपा की बात लेकर चल रहे हैं तो वो आदमी ठीक है इन सब को देखते हुए। कांग्रेस से, अरे अगर बसपा से उमेश जी लड़ते हैं तो क्या होगा? देखो इस बारे में तो हमने आज तक ना कभी सोचा ना इस बारे की, ये तो एक भविष्य की कहानी है। अब उनका ये तुक्का था, कैसे लग गया, उन्होंने पैसा कितना खर्च किया या क्या उनकी काबिलियत थी, या उनका जो है मतलब ये पब्लिक ने देखने लगे कि भाई एक ही बर्तन को बार बार जो है यो चलाते चलाते मैला हो गया, दूसरे को इसे भट्टी पे चढ़ा के देख लो। बीजेपी में जैसे दो नाम मैंने लिए, कोई और नाम, चूंकि लोकसभा की बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक खानपुर विधानसभा या मंगलौर की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे लोकसभा के दृष्टिकोण से और कौन सा चेहरा बेहतर हो सकता है? तो देखो पार्टी के लोग पार्टी के लोग तो करेंगे, पार्टी के लोग हो सकता है आपकी बात सुन करके वो उस पर विचार करें। हम तो अपने एरिया से इन्हीं 3-4 लोगों को जानते हैं और उनमें बेहतर ये ही जो नाम आपको बताया यतीश्वरानंद महाराज। तो मेन महाराज भी थोड़ा, लेकिन उनके मुकाबले भी नहीं है, यतीश्वरानंद के मुकाबले महाराज भी नहीं है। हाँ क्या कह रहे हैं? मैदान पहाड़ आ जाना, ओटली आ गए, हमें तो अपने इसका चेहरा है मैदान का ही, कोई भी आ जा। हाँ ये वाली बात सही, ये वाली बात एक मिनट आपने कहा कि मैदान और पहाड़ आ जाता है तो सब गड़बड़ हो जाता है मामला, और आपको चाहिए मैदान का। मैदान वाले को भी पता हमारी समस्या क्या है।
और मैदान में बीजेपी की हालत ज़्यादा खराब है। मैदान में खराब है जी, बताया तो रहा निशंक जी, हमारे यहाँ भी 5 साल तक आए ही नहीं। अब क्या हो रहा है, उन्हें ले रहे अध्यक्ष जी को, बस उनके साथ शायद पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, अकेले जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती। वो अध्यक्ष जी को लेकर जा रहे हैं अपनी सुरक्षा के लिए, या वो ले जा रहे हैं इस वजह से ताकि अध्यक्ष जी उनके साथ जा रहे हैं। जी देखिए ना, अध्यक्ष जी की उनके साथ में भी जैसे उनकी कहीं पार्टी होती थी ना, तो वही बोलते थे अध्यक्ष जी मैं आपके साथ वहाँ चलूँगा, मैं वहाँ चलूँगा, कि पब्लिक उन्हें नकार रही। डायरेक्ट पब्लिक में जाना तो उनके बस का नहीं रहा ना जा, तो ऐसे ही पब्लिक को ऐसा भ्रमित कर रहे। आपदाई 5-7 बार खानपुर घूमी आए। अगर प्लेन से किसी व्यक्ति को आप चुनाव लड़ाते हैं सांसद का, तो पहाड़ के जो 3 ऋषिकेश, धर्मपुर, डोईवाला, इस 3 विधानसभा के वोट तो नहीं मिल पाएंगे। फिर नहीं मिलेंगे तो हम भी तो नहीं दे रहे जी, ऐसा तो है नहीं कहते ही वो हमें भी नहीं देंगे। लेकिन आदमी तो यहाँ भी अच्छे होंगे, कोई पहाड़ पे थोड़ा ही काबिलियत तो यहाँ भी बहुत है लोगों में। एक बात जो मैंने शुरुआत की थी, दिनेश पंवार जी आए थे चुनाव लड़ने, और उस वक्त आने के बाद इन्होंने इनसे कहा था कि हम आपके घर बनवा देंगे, और एक वादा भी किया था करकट को लेकर के। कुछ क्या बोला था उन्होंने? कहा था कि तेरा मकान बनवा के छोड़ दूँगा जी, बनो ना बनो तेरा मकान बनूंगा। और फिर उन्होंने आने के भी देखा, यार भीतर बढ़ कर चू रहा था, उन्होंने भीतर भी जाकर देखा था, वो रोई भी थे फिर देख कर मकान को। उन्होंने फिर इंगे को आने का शक्ल भी नहीं दिखाई अपनी। उनसे आपने क्या दोबारा संपर्क करने की कोशिश की थी या नहीं की थी? जी करी थी बात, वहाँ चद्दर से जो कहा था वो भी नहीं मिली, फिर तो उन्होंने वो भी ना कर दिया, वो भी नहीं दिया। तो उनसे आपने दोबारा यह कहा कि चूंकि आपके सांसद हैं भाई, बीजेपी के सांसद हैं, बीजेपी के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, बीजेपी के ब्लॉक प्रमुख हैं, तो आपने ये बात नहीं कही कि भाई सब लोग आपकी पार्टी के हैं तो आप हमारे लिए हमारी सेवा कर दो, हमारी प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर दो, हमारी समस्या का समाधान कर दो? जी अब उन्होंने कहा था करूँगा, फिर उन्होंने बात नहीं करते आने का। अगर आ जाएंगे तो रात में अगर उन तक गले का झंडा रहा था, उन्होंने फिर कुछ भी नहीं करी बात। अगर वो आ जाएंगे तो समस्या का समाधान हो जाएगा लगता है आपको? ना जी हमें तो कुछ नहीं लग रहा जी, पहले नहीं करा जी, भी कहाँ तक कर देंगे। चलिए एक गुजारिश आपसे, मैं साफ तौर पर बोल रहा हूँ, चूँकि आप चुनाव लड़े दिनेश पंवार जी को लेकर के, चूँकि आप चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ते वक्त आपने इनसे जो वादा किया था वह बात पूरा होना जरूरी है। सरकार भाजपा की है, सांसद भाजपा के हैं, और यहाँ तक कि ब्लॉक प्रमुख भी भाजपा के हैं। हाँ, सब कुछ भाजपा का ही, वैसे नहीं आज जबरन भाजपा का ही, लेकिन सब कुछ भाजपा का ही। भाजपा वालों की हालत होगी जिसकर इन्होंने अपनी वर्करी कर तो अब की बार मेरे यहीं के एक नेता को घर बैठा था ना मजबूरी में, अब भाई घर बैठ जाते वो अगर लड़ो जाकर तो जो 2-4 वोट वे भी कट जाएंगी, वे भी नहीं मिलने की। तो आने वाले टाइम में इनकी हालत ये होगी ना, सबको ये कहना पड़ेगा भाई घर बैठ जाओ, इनकी हालत खराब हो जाती। अगर ये जो कांग्रेस के ना इन्हें बोलने का सूर होता, इन्हें कांग्रेस के नेताओं को बोलने का सूर नहीं, अपनी मर्यादाओं को भूल जाओ बोलने खातिर, और वहीं आकर कांग्रेस में नहीं पार्टी ना बीजेपी खराब ना कांग्रेस खराब। ये मेरे यहाँ से 2 चीज़ की भाषाओं पर मर्यादाओं में थामी नहीं है। एक तो यहाँ का जो मौलवी मुल्ला होगा जो अका हो, उसे नहीं अपनी भाषा को यूज करने का पता। मेरे यहाँ का जो बाबा होगा उसे नहीं बोलने का पता। मेरे यहाँ का जो नेता होगा उसे नहीं बोलने का पता। ये कुछ भी कह कर बैठ जा, अगर ये कुछ भी कह दो तो सब ठीक हो, अगर गरीब आदमी कह दो तो तड़के जेल के गेट खुल जाओ। यो यहाँ की समस्या। ये बात जो आपने बताई, जिस घर को लेकर के बात शुरू हुई थी, उस घर की तरफ आप दिखा दीजिए एक बार, है ना, उस घर को दिखाइए आप एक बार, क्योंकि आप लोग का दोस्तों देखना बहुत ज़रूरी है। जिस घर को देख करके भारतीय जनता पार्टी के वो नेता जो चुनाव लड़ना चाह रहे थे, चुनाव जिन्होंने लड़ा, उन्होंने कहा था कि इनके घर की स्थिति को ठीक करने का काम हम जरूर करेंगे। आइए कैमरामैन से कहूँगा कि ये स्थिति को ज़रूर दिखाइए। देख लो ये देखो साहब, ये लकड़ी का ये देखिए दोस्तों, कुछ नहीं देख लेंगे आपको। तो देखिए ये जो स्थिति है, इसी स्थिति में बात हुई थी कि हम आ करके चीज़ों को ठीक करेंगे, घर को सुधारेंगे, और चद्दर भी बोला था, चद्दर भी देंगे। तो मेरा एक विशेष अनुरोध है कि कृपया करके जो वादे करें वो आकर के पूरा करें तो और ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सरकार आपकी है, संगठन आपका है, शक्ति आपकी है। अगर आप प्रॉब्लम को, समस्याओं का समाधान करेंगे, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के प्रति भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रति भी लोगों का जो विश्वास है वो बढ़ता चला जाएगा। यही बात? हाँ जी यही बात है जी। हाँ, कुछ अपील करना चाहेंगे, कुछ कहना चाहेंगे उनसे, कुछ स्पेशल, कुछ कि भाई आकर के हमारी समस्या समाधान कर लीजिए, कुछ कहना चाहते हैं तो बता दीजिए। जी जैसा उन्होंने वादा करा था हम तो नहीं कर, फिर भी साथ ला रही, वोट दिलो जान दे देंगे फिर भी आगे भी, और जब हमारा समाधान करो तो
फिर भी वोट उनकी खुल कर देंगे, गांव वाले भी वोट देंगे उनकी। हाँ प्रधानों की भी दे रखी सबने, हमारा किसी ने कुछ नहीं करवाया। इन्होंने कहा मोनू ना तेरे 10 साल तो मकान बने नहीं, जब बन जाएंगे क्या सारे मकान। आज जिसमें हालत में हम पैसे भी दे रखे जी। यहाँ तो ब्याज पर कटवा के देते जी, 4 की सूद पर दोनों प्रधानों को दे रखे पैसे। सोच करके देखिए कि काम कराने के लिए ब्याज पर भी पैसा उठाना पड़ रहा है। पैसा उठाकर काम कराना है, सरकार को पैसा देना है और ब्याज पर पैसा दे करके, घूस जिसको बोलते हैं वो दे करके काम कराने की कोशिश करानी पड़ रही है। ये अपने आप में एक बड़ा प्रश्न है कि आखिर सरकारें क्या कर रही हैं। आपने जो तस्वीरें देखी, इन तस्वीरों को देख करके आपको क्या लगता है कि आखिर सरकारों को क्या करना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी को लेकर के आप क्या कहेंगे? जनप्रतिनिधियों को लेकर के आप क्या कहेंगे? खुल करके अपने कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। और दूसरी बात, अगर कोई नेता आकर के आपसे वादा करता है, आपसे कोई कहता है, तो अगली बार तो रिटर्न एग्रीमेंट कर लीजिएगा। रिटर्न एग्रीमेंट कर लीजिए, तब जाकर के वोट दीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि वो वोट आप किसी विश्वास पर दे रहे हैं। आप वोट दे रहे हैं किसी के कहने पर। कहा हुआ शब्द भी कहीं ना कहीं विश्वास का पैमाना। विश्वास को तोड़ने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी चाहिए। और अगर आप कोई भी प्रलोभन दिया जा रहा है तो प्रलोभन को लिखित में ले लीजिए कि हाँ ये काम हो जाएगा, तो हम वोट दे देंगे तो ये काम हो जाएगा। आपके वोट की 5 साल बाद आपको एक अधिकार मिला है, उस अधिकार का वैल्यू भी एक वोट से आप देखते हैं, उसकी वैल्यू भी कुछ नहीं रह जाती है जब आप वोट दें और नेता गायब हो जाते हैं। बहुत सारे विषयों को लेकर के दोस्तों हम अलग अलग जगहों पे जाते रहेंगे। अगर आपके गांव में, अगर आपके शहर में, आपके आसपास कहीं कोई ऐसी समस्या है जो लगता है कि सरकार को सुननी चाहिए, वो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दे दीजिए। और ऐसे तमाम वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क का खास कार्यक्रम जय हो जनता। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हो जनता। जय हो जनता। और भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, इन्होंने इतनी अच्छी कवरेज करी। और ये गरीब आदमी की अगर मदद हो जाए इस कवरेज को देख कर, हमारे नेताओं की आँख खुल जाए और उनके कानों के पर्दे थोड़े खुल जाए, तो मैं सोचता हूँ बहुत कुछ होगा। जय हो जनता। जय हो जनता। जय हो जनता। जय हो जनता।